वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर दुनिया बंटती जा रही है। ट्रंप के कमांडो ऑपरेशन ने अमेरिका के दुश्मनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। मादुरो की रिहाई के लिए ट्रंप पर हर तरह का दबाव डाला जा रहा है। इसमें डिप्लोमेसी भी है और एटम बम वाली धमकी भी शामिल है। वेनेजुएला इस वक्त युद्ध का ऐसा सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है जिसमें अमेरिका के दुश्मनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक यानी खलनायक बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑपरेशन मादुरो से कैसे घिर चुके हैं, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के साथ उनकी पत्नी को भी अमेरिका क्यों ले गया। निकोलस मादुरो की पत्नी इस वक्त न्यूयॉर्क की जेल में बंद है। उन पर वहां की सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने एक सप्रो देश के लीडरशिप को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, ईरान क्या करेगा और उत्तर कोरिया ने क्या एक्शन लेने की धमकी दी है, ये बताने से पहले आपको सिलिया फ्लोरेस को लेकर एक पुराना सच बता देते हैं। वेनेजुएला की फास्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को मादुरो की सत्ता का असली दिमाग माना गया है। मादुरो खुद उन्हें फास्ट कॉम्बैट यानी पहली लड़ाकू कहते हैं। लेकिन अमेरिका के मुताबिक इस ड्रैग कोर्ट का पूरा कंट्रोल सिलिया फ्लोरेस के पास रहा। सिलिया फ्लोरेस कैसे पिछले 3 दशक में वेनेजुएला की राजनीति में शीर्ष पर पहुंच गई, बहुत गौर से देखिएगा और सुनिएगा इस खबर को। लेकिन इससे पहले ही सिलिया फ्लोरेस का कद वेनेजुएला की पॉलिटिकल में शीर्ष तक पहुंच चुका था। वो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से ताल्लुक रखती हैं। 1992 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्लोस पेरेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई जो नाकाम रही थी। तब इसके लिए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हुगो चावेज का मुकदमा चला। लेकिन 2 साल बाद हुगो चावेज को माफी मिली और उनकी रिहाई में सिलिया की बड़ी भूमिका रही। 1998 में हुगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए और इसी दौर से सिलिया के राजनीतिक करियर की भी शुरुआत हुई। वर्ष 2000 में सिलिया फ्लोरेस वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गई। वो 2006 से 2011 तक वेनेजुएला की स्पीकर रहीं। उससे पहले मादुरो स्पीकर थे और जब वो वेनेजुएला के विदेश मंत्री बने तब ये पद सिलिया को दिया गया। इसके बाद सिलिया 2012 से 2013 तक वेनेजुएला की एंटीना जनरल रही। आज दुनिया मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के कब्जे में देख रही है। आज दुनिया मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के कब्जे में देख रही है। लेकिन एक वक्त था जब सिलिया और मादुरो की करीबी वेनेजुएला का भविष्य तय कर रही थी। इसकी बुनियादी इसी दौरान पड़ी। संसद स्पीकर और एंटीना जनरल जैसे पदों पर रहने के बाद सिलिया वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी बन गई। लेकिन इन 12 सालों के अंदर अमेरिका की क्राइम लिस्ट में उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाने लगा और अब ड्रग तस्करी की मास्टरमाइंड सिलिया को बताया जा रहा है कि सिलिया एक ड्रग तस्कर है अमेरिका के मुताबिक। लेकिन यह तो अमेरिका का इल्जाम है और उसने इसी के बुनियाद पर एक देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्वीरें भी आपने बीते दिन सोशल मीडिया पे खूब देखी होगी। पूरी दुनिया में इसे एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति का अपहरण कहा जा रहा है। सवाल है कि क्या अब वेनेजुएला में लगी आग कैसे दुनिया को एक नए खतरे की तरफ धकेल रही है। चीन ने भी अमेरिका से कहा है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को फौरन छोड़ा जाए। चीन क्यों आक्रामक है, इसकी रिपोर्ट अमेरिका के पास भी है। उसे चीन से बड़ा इशारा मिल चुका है, या कहें कि चीन अब सीधे ट्रंप को टक्कर देने के मूड में है। 2026 में सबसे बड़ा युद्ध भड़काने का सिग्नल मिल चुका है। रूस, यूक्रेन, ईरान और इजराइल कितनी मिसाइलें लॉन्च करेंगे ये भूल जाइए, क्योंकि चीन को लेकर पेंटागन का बहुत बड़ा अलर्ट आ गया है।
यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका के युद्ध कंट्रोल करने वाले सबसे बड़ा महकमा यानी पेंटागन ने दावा किया है कि चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकरेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं और ये सभी मिसाइल लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये मिसाइल लॉन्च होंगी तो सीधे अमेरिका पर गिरेंगी। इस खतरे का सायरन बजने लगा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा ICBM यानी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें साइलो तैनात कर दी हैं, जो किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती हैं। मिसाइल साइलो जमीन के नीचे बनाए गए बेहद मजबूत और सुरक्षित बंकर न्यूमा ट्यूब होती हैं। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलें ऐसी रखी जाती हैं कि किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकें। मोटी करंटी और स्टील से बनी मिसाइलों को इतना सुरक्षित बनाया जाता है जिससे दुश्मन के परमाणु हमले के वक्त भी वो महफूज रहें। तभी काउंटर स्ट्राइक या सेकेंड स्ट्राइक वाली ताकत बची रह सकती है। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन से चलने वाली DF-31 है, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपना ये शेयर कीजिए कि क्या रूस और चीन जो एक्शन ले रहे हैं वेनेजुएला पर, क्या वो आगे सच हो सकता है या नहीं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।